स्टालिन को देखिए, क्या है ये है? एक मुख्यमंत्री का बेटा ही तो है कि मनीष कश्यप, बिहार का पत्रकार। आपने पत्रकार को अंदर कर दिया, अब अपने बेटे पे क्या एक्शन लोगे आप? जो मनीष कश्यप सच बोला उसको जेल डाल दिया गया। आज वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का जितना गंदा बात बोला है कि हम लोग कचरा है, हम लोग डेंगू मलेरिया है, हम लोग। उसने अगर सनातन के लिए ऐसा बोला, डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, उससे सनातन की तुलना कर दी, तो ये क्या? अगर आप अल्प विशेष के धर्म के बारे में भी बोल सकते हो क्या? बोल के दिखाओ ना जरा। सनातन धर्म को आपने बोल कैसे दिया? कहाँ गए वो नीतीश बाबू? क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर? कहाँ गए वो केजरीवाल और कहाँ गए वो राहुल बाबा? है कहाँ गया इनका 26 संगठनों का अखिलेश? क्यों नहीं बोलते? इनको अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो ये क्या कर रहे हैं? सनातन पे अटैक कर रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन रहेगा। जब तक मोदी जी हैं तब तक अगर हिंदू नहीं जागा ना तो आने वाला समय इस देश के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी। डीएमके पार्टी के एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन जो एक ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से राजनीति में काफ़ी गर्मी पैदा हो जाती है। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये एक बीमारी की तरह है। तो आइए इसी मुद्दे पर हम सीधा जनता से बात करेंगे कि वो क्या सोचती है इस राय के बारे में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम एएस रावत हुआ। सर, आपने हाल ही में देखा होगा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टैलिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टैलिन, जिन्होंने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है जिनमें वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये एक बीमारी की तरह है। क्या सोचते हैं? देखिए, ये इनकी जो विपक्ष की मानसिकता है ना, वो उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये हमेशा सनातन पे अटैक करते हैं, सनातन को बदनाम करने की, और जब इलेक्शन आता है तो ढोंगी की तरह सनातनी बन जाते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, ये लोग सारे, और मैं तो उस स्टैलिन के बेटे को ये कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप, बिहार का पत्रकार, आपने कहा उसको पत्रकार को अंदर कर दिया है, अब अपने बेटे पे क्या एक्शन लोगे आप? अपने बेटे पे भी एक्शन लो ना। उसने अगर सनातन के लिए ऐसा बोला, डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, उससे सनातन की तुलना कर दी, तो ये क्या? अगर आप अल्प विशेष के धर्म के बारे में भी बोल सकते हो क्या? बोल के दिखाओ ना जरा। वहीं पर जो है कहा जा रहा है कि सनातन शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है और ये एक सामाजिक क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। तो क्या आपको लगता है कि सनातन जो है वो सामाजिक न्याय के विरुद्ध है? देखिए, सनातन धर्म हमारा जो है बहुत पुराना है और आज से नहीं है, सनातन से ही सारे धर्म या पंथ निकले हैं, ठीक है ना? तो अगर जब तक, कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन रहेगा, ठीक है ना? और ये जो लोग हैं ना, इनकी मानसिकता ही खाली क्या है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक के, आज तक आपने 2014 से पहले किसी भी नेता को या कोई जो विपक्ष का नेता हो उसको आपने देखा कि वो किसी मंदिर में गया हो, गंगा स्नान करने गया हो, यमुना जी में स्नान करने गया? कोई भी नहीं ऐसा। सब ये ढोंगी लोग हैं और इन्होंने खाली क्या है, वो जो संगठन बना रखा अपना ना, भ्रष्टाचार के लिए बना रखा है। भ्रष्टाचार अपना छुपाना है, भ्रष्टाचार को इन्होंने और उजागर करने के लिए कि हम कैसे भ्रष्टाचार से बच सकें, कैसे मोदी जी को हरा सकें। और मोदी जी का एक ही नारा है कि न मैं खाने दूंगा और न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो वो अपनी नीति पे सारा कुछ सही तरह से चल रहे हैं और इनको अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो ये क्या कर रहे हैं? सनातन पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि सनातन को अभी देखा ना आपने, कांग्रेस का प्रवक्ता क्या कहने लगा? ये कहने लगा कि जी देखो, ये जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस है, राक्षसों से तुलना करने लग गया। अब ये स्टालिन को देखिए, क्या है ये? है एक मुख्यमंत्री का बेटा ही तो है। जानना चाहूँगा, उनका बयान आया है कि INDI ये जो महागठबंधन हुआ है डॉट वाला, ये जो है वो सनातन का नाश बन करके निकलेगा। क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन जो है वो सनातन के विरुद्ध है? बिल्कुल सनातन के विरुद्ध है, इसमें दो राय नहीं है। इनकी विचारधाराएं देख लीजिए। जब आप ये देखिए, मनमोहन सिंह थे जिनको मोहनी बाबा बोला जाता था, वो प्रधानमंत्री थे तो क्या करते थे? वो कहते थे कि जो भारत के जन संसाधन है ना, उन पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो ये कांग्रेस की हमेशा मानसिकता तो जो है ना, तुष्टीकरण की रही है।
आज से पहले मैंने जैसे भी बताया कि 2014 से पहले कोई मंदिर नहीं जाता था। सारे कहाँ जाया करते थे? मदरसा और मज़ारों में जाया करते थे और वहीं टोपियाँ और चद्दर चढ़ाए जाते थे। अब वो देख लीजिए, लालू जी की पत्नी को देख लीजिए, हिंदू होने के बावजूद क्या कर रही है? ताजिया पे पूजा कर रही है। और अगर हिंदुओं पे कोई अटैक करता है तो वो उससे कुछ नहीं बोला। आप क्यों नहीं करते? वो आप क्यों नहीं बोलते स्टालिन के लिए कि सनातन धर्म को आपने बोल कैसे दिया? कहाँ गए वो नीतीश बाबू? क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर? कहाँ गए वो केजरीवाल और कहाँ गए वो राहुल बाबा? हैं कहाँ गया इनका 26 संगठनों का अखिलेश? क्यों नहीं बोलते? बोले ना। ममता दीदी कहाँ चली गई है? ममता दीदी का तो आपने उदाहरण भी देखा होगा। जब ये संगठन में गए तो उन्होंने टीका लगाने की कोशिश करी तो ममता दीदी टीका लगाने नहीं चाहती। तो कहने का मतलब ये लोग जो है ना सब ढोंगी हैं, सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। क्या कारण देखते हैं कि विपक्ष जो है लगातार सनातन को ही टारगेट पे लेता है? अगर पहले सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये केवल पाखंड है, और अब एमके स्टालिन के बेटे जो हैं वो ऐसा बयान देते हैं, उदयनिधि स्टालिन जो है वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि जो है सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए। तो क्या विपक्ष के अंदर ये आपस में कोई खिचड़ी पक रही है जिसकी वजह से वो मतलब सनातन विरोधी के तौर पर मतलब एक तरह से बयानबाजी करते जा रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। वो एक राजनीतिक के तहत ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करने से वो सोच रहे हैं कि एक पक्ष का तो वोट हमें मिल ही रहा है, ठीक है ना, दूसरा पक्ष हमें देगा कैसे? क्योंकि अब जो सनातन जागृत हो गया, पहले सनातन सोया हुआ था और ये सनातन सोए होने की वजह से ना यही लोगों में जागृति है। और हिंदू हमेशा यही सोचता रहता है कि वो कहते हैं भाई भाई के चक्कर में ना गर्दनें कटवाने पे लगा हुआ अपनी, पर तब भी जाग नहीं रहा। और हिंदू को अब जागना पड़ेगा। जब तक मोदी जी हैं तब तक अगर हिंदू नहीं जागा ना तो आने वाला समय इस देश के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। तो कहने का मतलब यही है कि हिंदू को जागृत होना चाहिए, हिंदू को समझदार बनना चाहिए, हिंदू को समझना चाहिए कि कौन हमारे हित की बात कर रहा है और कौन अहित की बात कर रहा है, कौन हमारे को चाहता है और कौन नहीं चाहता। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? चंदेश्वर कुमार कुशवाहा। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया जिसमें कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान? मैं तो स्टालिन का जो लड़का है ना, उनका तुलना मैं लालू का 9वीं फेल बेटे के साथ करता हूँ। उनका तुलना क्या कारण है इसका? क्योंकि 9वां फेल उनका लड़का है, लालू का लड़का। जैसे सनातन धर्म को जो एक गलत बोला है ना, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि उसके ऊपर NJ लगा के, देशद्रोही लगा के जेल के अंदर डाल दिया जाए। जो मनीष कश्यप सच बोला उसको जेल डाल दिया गया। आज वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का जितना गंदा बात बोला है कि हम लोग कचरा है, हम लोग डेंगू मलेरिया है, हम लोग क्या बोलते हैं अभी क्या है, कह रहे हैं डेंगू मलेरिया के को जैसे ख़त्म नहीं किया जा सकता वैसे ही सनातन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसको हमारा जो उद्देश्य है वो ख़त्म करना होना चाहिए सनातन को। का हमारा हिंदू धर्म कभी ख़त्म नहीं होगा। हिंदू बहुत बड़ा धर्म है, इसके बाद जो धर्म आया है ना उसके बाद धर्म है, पहले हिंदू धर्म है। वो कितना भी ख़त्म करेंगे कुछ ख़त्म नहीं होगा। ये लोग चाह रहे हैं कि हम भड़काएंगे, टूटेंगे हिंदू, वोट कटेगी। हिंदू लोग बुर्बक नहीं है, होशियार हो गया है। ठीक, मोदी जी के सरकार में हिंदू बहुत समझ गया कि हिंदू और मुस्लिम क्या होता है, हम सब समझ गए। ये आज हिंदू के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं स्टालिन का लड़का, इसके ऊपर NJ लगना चाहिए। जैसे देशद्रोही बात बोला है, हमारी संस्कृति को बुरा शब्द बोला है कि हम डेंगू मलेरिया है, कि हम कोरोना वायरस हैं, एक गलत बात बोला है, बहुत ज़्यादा गलत बात। वहीं पर कांग्रेस के भी नेता हैं कार्ति चिदम्बरम जो हैं वो भी इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या किस तरीके से देखा जाए इस सारे मामले को? जिस तरीके से INDIA नाम का जो महागठबंधन हुआ है, क्या ये पूरा का पूरा गठबंधन ही सनातन विरोधी है? हाँ, गठबंधन सनातन विरोधी है। कैसे कह सकते हैं इस बात? अब बताइए, जो अभी 10 दिन पहले एक कांग्रेस का नेता BJP को जितना लोगों ने वोट दिया उसको क्या बोला था, राक्षस बोला था। राक्षस प्रवृत्ति के हैं, राक्षस प्रगति के हैं लोग, वो बोला था। आज स्टालिन का लड़का बोल दिया, ये सब बोल रहे हैं ना। इनको मानसिक संतुलन खो गया है, इनका दिमाग खो गया है। इनके ऊपर मोदी जी भारी पड़ गए, इनके ऊपर डर हो गया है। मोदी जी को बदनाम करने में लगे, धर्म हमारा धर्म बांटने में लगे हैं, तोड़ने में लगे हैं। हमारा हिंदू धर्म नहीं टूटेगा, हम सबसे बड़े हैं और बड़े रहेंगे। जय श्री राम। हिंदुस्तान जिंदाबाद था और है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।